मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ स्वीटी भाटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आती है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती है, मतलब जो उससे ग्लैंड्स जुड़ी हुई है। हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है वो माउथ होती है और लास्ट में पोस्टीरियरली, मतलब जो लास्ट में पार्ट ख़त्म होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो एनस होता है। द माउथ लीड्स टू द ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ के अंदर ओरल कैविटी और बकल कैविटी होती है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर टीथ होते हैं और टंग होती है जो कि मस्कुलर होती है। ईच टूथ इज़ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो हर एक टूथ होता है वो जॉ बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। इस अटैचमेंट को बोलते हैं थीकोडोंट। Majority of mammals, including human beings, forms two sets of teeth during their life. जो मैमल्स होते हैं जिसमें हम भी आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। पूरे लाइफ के दौरान 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ। टेम्परेरी मिल्क या डेसिडियस टीथ जो मतलब बोलते हैं दूध के दांत होते हैं, डेसिडियस टीथ बोलते हैं उनको। रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ, जो कि बड़े होने पर परमानेंट और एडल्ट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। इस डेंटिशन को बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो अब हम थीकोडोंट और डाइफायोडोंट दोनों समझ चुके हैं। दोबारा डिवीजन कर लेते हैं एक बार। थीकोडोंट मतलब होता है कि हर जो टूथ होता है वो एम्बेडेड होता है जॉ बोन के सॉकेट में। और डाइफायोडोंट, डाई आगे डाई मतलब 2, इसका मतलब लाइफ में 2 टाइप्स ऑफ टीथ आएंगे, मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ आएंगे। उसके बाद एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एज वी नो हमारे पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं अगर हम एडल्ट ह्यूमन है तो। विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, जो 4 टाइप्स के होते हैं। हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप के डेंटिशन। डेंटिशन मतलब टीथ कह सकते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट। नेमली इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order I, C, P, M and M। मैंने भी ये लिखा है, देखिए आप। स्टार्टिंग के 2 होते हैं इंसिजर्स, उसके बाद 3rd नंबर पे जो आता है कैनाइन होता है, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट मतलब प्रीमोलर्स होते हैं 4 और 5 पे, और लास्ट में क्या होते हैं 3 मोलर्स होते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। देखिए आप भी अपने दांत काउंट कीजिए, किसी भी तरफ के, ऊपर के हो, नीचे के हो, एक साइड के। तो स्टार्ट मतलब लेफ़्ट में चेक करेंगे तो 2 इंसिजर्स हो गए, उसके बाद एक कैनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर्स होंगे और 3 मोलर्स होंगे। इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। नेक्स्ट, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। जो टीथ का जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है जिसे हम चबाते हैं दांतों से, वो इनेमल का बना होता है, जो कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। मेस्टिकेशन मतलब चबाने में। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है जो मूव कर सकती है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। जो कि हमारे ओरल कैविटी मतलब जब माउथ में जो नीचे से अटैच होती है, आप अपनी जीभ उठा के देखिए तो अटैच होगी, मिलेगी आपको, वो फ्रेनुलम से अटैच होती है। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, फ्रेनुलम। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग, जब आप टंग के ऊपर देखेंगे, है स्मॉल प्रोजेक्शंस। उसमें छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती है जिनको पैपिले बोलते हैं। सम ऑफ विच बी टेस्ट बर्ड्स, जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप कभी खाना खाते हैं तो आपने कभी चेक किया होगा कि कभी ये आपको मीठा फील हो रहा है, क्योंकि हमारी जीभ पे अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मतलब कहीं पे फिर खाना खाया है तो कहीं पे खट्टा फील होगा, कहीं कड़वा फील होगा, कहीं से मीठा फील होगा, कहीं से नमकीन फील होगा, ऐसे। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब देखिए जो ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी जो आ रही है हमारी, ये जाता है फेरिंग्स पे आता है, जिससे कि मतलब इसमें फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ईसोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं। ये ईसोफेगस आपको दिख रहा होगा।
ईसोफेगस आपको दिख रहा होगा, ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। सॉरी, द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फैरिंग्स। ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं और ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, जो कि फैरिंग्स में ओपन होता है। देखिए, ठीक है। अ कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, एक कार्टिलेज का फ्लैप बना होता है, फ्लैप मतलब ढक्कन, एपिग्लॉटिस बोलते हैं जिसको। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, जो कि मतलब बचाता है कि खाना, फूड जो है वो ग्लॉटिस में ना चला जाए। ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसे फूड पाइप में जाना चाहिए ना, विंड पाइप में ना चला जाए, तो इसलिए वहाँ पर ढक्कन दिया होता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, खाना खाने निगलने के दौरान। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब, ईसोफेगस एक पतली लॉन्ग ट्यूब होती है विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, जो पोस्टीरियरली नेक से पास होती है, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ से आ रही तो जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्टमक बोलते हैं। एक मस्कुलर स्फिंक्टर जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू स्टमक, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, जैसे कि ईसोफेगस यहाँ पर होता है, स्टमक में अटैच होता है। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो स्टमक दिख रहा है आपको अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। उसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, दिखाती हूँ आपको। कार्डिक पोर्शन, मेरा कार्डिक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स। देखो ईसोफेगस में जा रहा है तो यहीं पर स्टार्टिंग में कार्डियक है, मतलब जो हमने गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो देखा था, मस्कुलर स्फिंक्टर जो था, उसके बाद जो आता है वो कार्डियक आता है। देन फंडिक रीजन, ये फंडिक रीजन है, और बॉडी जिसको मेन सेंट्रल रीजन बोलते हैं, बॉडी एंड अ पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है कि स्टमक से जो फूड जाता है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये देखिए जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंडिस्टिंग्विशेबल, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन्स में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सॉरी First is duodenum, second is jejunum, and third is ileum. Duodenum, jejunum and ileum. तो जो duodenum होता है वो सी शेप duodenum होता है, देखिए, दिख सकता है आपको, सी शेप duodenum दिख रहा है आपको। And then a long coiled middle portion on jejunum. जेजुनम जो होता है वो लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन होता है, ये देखिए जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड है जेजुनम। उसके बाद एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम, जो इलियम होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, देखिए आप देख सकते हैं इलियम में ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, जो स्टमक से जो ड्यूडेनम में जाते हैं, जैसे स्टमक से जा रहे हैं हम ड्यूडेनम में जा रहे हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं हम, इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक स्फिंक्टर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ऐसे यहाँ पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, क्योंकि हमने देखो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, चलो हम यहाँ देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीज़ होती हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सेक, सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, देखिए ये, जिसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, which host some symbiotic microorganisms, a narrow finger-like tubular projections, finger-like tubular projections होती है। The vermivore appendix,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि एक वेस्टिजल ऑर्गन है, ये रहा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजल ऑर्गन है विच अराइजेस फ्रॉम द सीकम, जो सीकम से अराइज हो रहा है। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, सीकम ओपन होता है कोलोन में, क्योंकि हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं। असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऐसे बढ़ता हुआ, ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, आपको दिखाती हूँ, देखिए असेंडिंग दिख रहा है, असेंडिंग आपको, देन ट्रांसवर्स जा रहा, देन डिसेंडिंग, देन फिर सिग्मोइड, थोड़ा एस टाइप में है इसलिए सिग्मोइड बोलते हैं इसको, सिग्मोइड कोलोन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, जो डिसेंडिंग पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, वो ओपन्स इनटू द रेक्टम, रेक्टम में ओपन होता है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, एंड देन लास्ट में एनस। देन आज हमने पढ़ लिया है ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक, एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।